चाहे वो मेरी माँ ही क्यों ना हो। सुभाष! लाओ दी, ये मैं दी आती हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं यहीं पे ठीक हूँ। घूस कहेगी, माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है क्या? तोड़ दे, सारे के सारे बर्तन तोड़ दे। जैसी की तैसी सुभाष के पल्ले बांध दी। सोचा था गरीब घर की होगी तो कुछ अकल होगी, लेकिन उल्टा, सब काम उल्टा। बड़ी बहू ने तो निराश किया ही है। 2 साल हो गए तुम्हारी शादी को, अभी तक इस घर में छोटे बच्चे की किलकारियां सुनने का मौका नहीं दिया। बांझ की दोनों के दोनों मनहूस। बिमला, जरा सोच समझ के बोलो। तुम तो चुप ही रहो। कह रहे थे गरीब घर की ढूंढ के लाऊंगा, ये ढूंढ के लाए हो। पूरे 8 साल हो गए उसकी शादी को, बड़ी वाली की। आज तक मुझे बच्चे की किलकारियां सुनने का मौका नहीं दिया। और ये छोटी वाली, सुभान अल्लाह, ये भी उसके नक्शे कदमों पर। दोनों की दोनों मनूस। सपना, दिखा तो, कितनी चोट लगी है तुझे? दीदी, ये चोट तो कुछ भी नहीं है। जो चोट माँ जी के बोलों से हमारे दिल पर लगी है। मुझे तो सिर्फ अभी 2 साल ही हुए हैं, और आपको तो 8 साल हो चुके हैं। आदत हो गई है मुझे, लेकिन जब मैं कभी कभी सोचती हूँ तो रूह कांप जाती है मेरी। जब दीदी, आपके आंसुओं को देखकर मुझे लगता है कि आपके साथ तो मुझसे भी बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। पर आप फिक्र मत कीजिए दीदी, अब देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही सोचते सोचते तो आज 8 साल बीत गए हैं। बेटे जरा सुनना। बेटे मुझे माफ करना, मैं कुछ कर नहीं पाता। ये मत समझना मैं कुछ कर नहीं सकता, पर घर के क्लेश से डरता हूँ। नहीं नहीं बाबूजी, आपने तो हमेशा ही हमारा साथ दिया है। शायद हमारी किस्मत ही एक जैसी है। सोचा था सुभाष भैया की शादी होगी तो इस घर में भी बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी, पर भगवान ने तो मेरी ये भी उम्मीद तोड़ दी। अनुपमा बेटी, रो मत। भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है दूसरा खोलता जरूर है। हाँ दीदी, बाबूजी सही कह रहे हैं, आप रो मत। वैसे भी अभी राकेश भैया के आने का टाइम हो चुका है। आज दाल बनाओगी तो उसमें मिर्ची जरा कम रखना। पहले ही घर वालों ने बहुत तीखी बीवी ला के दी है, जो पहले ही बहुत तीखा बोलती है। बाबूजी, आपने पहले नहीं देखा था क्या? चुप चुप, धीरे बोलो। अगर उसने सुन लिया तो तीनों की शामत आ जाएगी। वैसे ही मुझे घर वालों ने बोला था कि लड़की गऊ है, ये नहीं पता था गऊ के सींग भी हैं। माँ जी आप दीदी, लगता है बाबूजी डर गए। मैं डरता वरता नहीं हूँ। तुम आ रहे हो अंदर या मैं बाहर आऊं? आया आया, अभी आया। चलो आ जाओ। जोर से दबाओ बिमला, लगता है तुम बूढ़ी होगी। क्या हुआ? जोर से दबाओ। पता नहीं कौन से मनोज गड़ी में इसके साथ शादी हो गई। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं कुछ नहीं। तुम्हारे आगे कुछ कहने की हिम्मत हो सकती है मेरी क्या? हाँ ठीक है ठीक है। बिमला,
एक बात और करना चाहता हूँ तुमसे। हाँ बोलो। हाँ, तुमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अब तुम मुझे सिखाओगे कि बहुओं से कैसे बात करनी है। नहीं नहीं, मैं तो कह रहा था रात भी हसीन है और मौसम भी काफ़ी सुहाना है। तो क्या करके दिखाऊं? नाच के दिखाऊं या मुजरा करके दिखाऊं? अरे तुम समझ नहीं रही हो। चुपचाप जाकर सो जाओ। शादी के 5 साल मैंने ना मुजरा ही किए हैं। बिमला नाच के दिखाओ, बिमला ये करके दिखाओ। सो जाओ चुपचाप। अरे यार, वो तो प्यार था हमारा। कर लिया जितना प्यार करना था, अब सो जाओ चुपचाप। आप कभी फ़ोन को छोड़कर मेरी तरफ भी देख लिया कीजिए। शायद शायद? शायद क्या? हमारे घर में भी माँ ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं, माँ जी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। सपना, देखो मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। जब तुम्हारी नज़रें झुक जाती है ना, या तो तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो या फिर घर में कलेश हुआ है। प्लीज, आज सुबह ही माँ जी मुझे बहुत बोली है, और अगर अब आप उनको कुछ जाके बोलोगे तो वो मुझे बहुत सुनाएंगे। आप प्लीज शांत हो जाइए ना। तुम्हें कुछ बोलने का मतलब नहीं बनता उनका। शादी मैंने की है। अगर बच्चा नहीं है ना तो हम गोद ले लेंगे, लेकिन अगर मेरी बीवी को कोई कुछ बोले ना तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं, समझे? मेरी बात तो सुनिए। माँ! मेरी बात तो सुनिए। माँ! अबे यार, जब मेरा मूड अच्छा होता है तब इनका कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है। अभी जाके देखता हूँ। माँ! अरे क्यों चिल्ला रहे हो? माँ, मेरी बात कान खोल के सुन लो। यह मेरी बीवी है। अगर इसी को किसी ने कुछ बोला ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। तमीज बोल रहा है तू? तुम तो चुप ही रहो, माँ के चमचे बने घूमते रहते हो। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, नहीं तो नहीं तो क्या? इस घर में जितना खर्चा देता हूँ ना मैं देता हूँ। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर मेरी बीवी के साथ कोई बदसलूकी करेगा ना तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो मेरी माँ ही क्यों ना हो। शुभ रुको, रुको जरा। अभी मैं जिंदा हूँ। लगता है मेरा खौफ ही खत्म हो गया इस घर में। अरे तुम तो चुप ही रहो। सपना, सुभाष को लेके जाओ कमरे में। बहू आप भी चलो, कमरे में लेके चलो। बाबूजी, सुना नहीं आपने? या सुनाऊं आपको? चलो मुन्ना, चलो तुम बीच मेरे साथ चलो।
बिमला, हाँ जो कुछ भी हुआ, अगर दोबारा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना नहीं आपने? जी सुन ली। सो जा चुप करके। बाबूजी, कल आपका वो वाला रूप देख के ना मैं तो सच में दंग ही रह गई थी। बाबूजी, माँ जी तो बिल्कुल ही क्या हुआ? तीनों बड़ा मुस्कुरा रहे हो, किस बात पे तीनों को हंसी आ रही है? मैं भी तो सुनूं। माँ जी कुछ नहीं, वो तो सुभाष भैया बोल रहे थे कि वो सपना को लेकर बाहर जा रहे हैं घूमने। तो इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? सपना, तुम मेरे लिए चाय बना दो, और अनुपमा तुम मेरे कमरे में आओ जरा। बाबूजी, माँ जी को मेरे साथ क्या काम पड़ गया? तुम जाओ, जाके बात सुनो क्या कहते हैं। माँ जी, माँ जी दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? अनुपमा, अब ना बेटा, अब तुम्हें ना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन माँ जी ऐसा क्या हुआ? तुम्हें पता है, आज ना मैं एक बाबा से मिली थी। ओम प्रब्रह्म परमात्मे नमः। श्रीरम पाहि पाहि विघ्न कर्तारंभ। बंद बंद प्रतिमात्र रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। ओम प्रब्रह्म परमात्मे नमः। श्रीरम पाहि पाहि विघ्न कर्तारंभ। बंद बंद प्रतिमात्र रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम बच्चा। बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ। बच्चा, तुम्हारी माथे की लकीरें मुझे साफ साफ बता रही है कि तू बहुत परेशान है। बाबा जी, मेरी परेशानी का समाधान आप ही कर सकते हैं। बच्चा, क्या समस्या है? बाबा जी, मेरी 2 बहुएं हैं और दोनों की औलाद नहीं है। बच्चा, ये तो बहुत छोटी सी समस्या है। पूरे 50,000 रुपए लगेंगे इसके। 50,000? बाबा जी, मैं 50,000 देने के लिए तैयार हूँ। बच्चा, 2 पवित्र रूहों का मिलन होगा, फिर जाकर तुम्हारी बहुओं को पुत्र की प्राप्ति होगी, और पुत्र भी हर कार्य में निपुण होगा। लेकिन लेकिन क्या बाबा जी? क्या तुम अपनी बहुओं की तस्वीर लेकर आई हो? हाँ बाबा जी। बच्चा, तुम्हें इन्हें यहाँ पर लेकर आना होगा। यहाँ पर? बाबा जी, मेरे पति इन सब बातों में विश्वास नहीं करते, और ऐसा नहीं कि आप घर नहीं आ सकते। संभव? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें अपनी बहुओं को यहाँ पर लेकर आना होगा, अन्यथा तुम कभी भी पौत्र का सुख नहीं देख सकती। नहीं बाबा जी, मैं लेकर आऊंगी। सुनो, बाबा जी ने बोला इन्हें दोनों बहुओं को दे देना। ठीक है बाबा जी। माँ जी, आपको इन बातों पर यकीन है? बेटा, क्या तुम नहीं चाहती एक छोटा सा बच्चा घर में किलकारियाँ मारता घूमे, तुम्हें मामा कहता फिरे और तुमको तंग करे?
बेटा, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, जीते जी मुझे पोते का मुंह दिखा दो। माँ जी, आप रो मत प्लीज़। आप मेरी माँ जैसी हैं। आपके लिए मैं ये सब कर सकती हूँ। हाँ, लेकिन ये बात किसी को बताना मत। यकीन रखिए माँ जी, किसी को नहीं बताऊंगी। पापा जी ठीक है, हम चलते हैं, कुछ दिनों के लिए घूम के आते हैं। ठीक है बेटे, ठीक है। ध्यान रखना अपना। बेटा, माँ से नहीं मिलोगे? खुश रहो और जल्दी से वापस आना। बहू, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमको जाना है। ये बाबा जी की बहुत महानता सुनिए। तुम घबराना मत, और सब कुछ है ना, बड़े प्यार से बात करना, सोच समझ के, ठीक है? घबराना मत बहू, ठीक है? देखो, मुझे अब पोता चाहिए चाहिए। श्रीरम पाहि पाहि विघ्न कर्तारंभ बंद बंद प्रतिमात्र रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम बच्चा, बैठो बच्चा। बाबा, ये मेरी बड़ी बहू है। छोटी बहू नहीं आई क्या? नहीं बाबा, वो अपने पति के साथ घूमने गई हैं। ये भी जरूरी है, बहुत जरूरी। कोई बात नहीं बच्चे, सबसे पहले इस कन्या की कोख को हरी भरी कर देते हैं। बच्चा, क्या नाम है तुम्हारा? अनुपमा। बच्चा, तुम्हें चाहिए या फिर इसे? इसे। तो फिर इसे बोलने दो। जी बाबा जी। बच्चा, क्या नाम है तुम्हारा? अनुपमा। सुंदर, अति सुंदर। क्या? तुम्हारा नाम बच्चा, तुम्हारी माथे की लकीरें मुझे साफ साफ बता रही कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन क्या बाबा? तुम्हारे घर में कोई ऐसा मर्द है क्या जो लंगड़ा हो? हाँ बाबा जी, इसके मायके घर के सामने रहता है, पर उसका इससे क्या लेना देना? लेना देना है, बहुत भीतर से लेना देना है। क्या मतलब? बच्चा, वो तुम्हें पसंद करता था, इसलिए उसने तुम पर काला जादू किया है। लेकिन वो तो मुझे बहन मानता था। बच्चा, आज के समय में क्या भाई और क्या बहन, किसी के चेहरे पर क्या है और दिल में क्या, कुछ पता नहीं चलता। बाबा, कोई हल करो, मुझे अब पोता चाहिए। इसका एक ही हल है, इसके लिए हमें यज्ञ करना होगा, महायज्ञ करना होगा। यज्ञ? हाँ हाँ ठीक है बाबा जी, पोते के लिए मैं कुछ भी करूंगी। यज्ञ की तैयारी की जाए। बंद बंद प्रतिमात्र रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। ओम परब्रह्म परमात्मे नमः। श्रीरम पाहि पाहि विघ्न कर्तारंभ बंद बंद प्रतिमात्र रक्षा कुरु कुरु स्वाहा।
ओम परब्रह्म परमात्मे नमः। श्रीरम पाहि पाहि विघ्न कर्तारंभ। बंद बंद प्रतिमात्र रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। ओम परब्रह्म परमात्मे नमः। श्रीरम पाहि पाहि विघ्न कर्तारंभ। बंद बंद प्रतिमात्र रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। ओम परब्रह्म परमात्मे नमः। श्रीरम पाहि पाहि विघ्न कर्तारंभ। बंद बंद प्रतिमात्र रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। ओम परब्रह्म परमात्मे नमः। श्रीरम पाहि पाहि विघ्न कर्तारंभ। बंद बंद प्रतिमात्र रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। ओम परब्रह्म परमात्मे नमः। श्रीरम पाहि पाहि विघ्न कर्तारंभ। बंद बंद प्रतिमात्र रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। रहन करो बच्चा। बच्चा इसे अंदर लेकर जाओ। स्वाहा। बच्चा अंदर कोई नहीं आना चाहिए। जाओ उसे बाहर लेकर आओ। बाबा जी यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ संपन्न हुआ बच्चा। सुनो बच्चा, इनको बोलो एक हफ्ता हर रोज आना है। बाबा जी ने बोला है इनको एक हफ्ता रोज लाना है। ठीक है? ठीक है बाबा जी। माँ जी, ये मैं आपके लिए लाई थी। बेटा इसकी क्या ज़रूरत थी? चलो माँ जी, फिर क्या हो गया। और हाँ, दीदी कहाँ है? दीदी कहीं नज़र नहीं आ रही है। वो अपने कमरे में सो रही है। अच्छा ठीक है, मैं उनके लिए भी ना ये लेके आई थी। मैं उनको वहाँ पे जाके ये पकड़ाती हूँ। हाँ बेटा लेकर आओ। दीदी
ये देखिए मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। देखिए आपके ऊपर ना ये कलर बहुत अच्छा। दीदी क्या हो गया आपको? आप रो क्यों रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? दीदी आप मेरी बात सुनिए, आप प्लीज रोइए मत। मेरा देखो मन बहुत घबरा रहा है। आप बताइए मुझे क्या हुआ है? क्या माँ जी ने कुछ कहा? सपना, वो माँ जी मुझे बाबा के पास लेके गई थी ना, वहां पर बच्चा इसे अंदर लेकर जाओ। स्वाहा। बच्चा अंदर कोई नहीं आना चाहिए। बस अब बहुत हो चुका माँ जी का। अब नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं होगा।